Assalamu alaikum dear friends, welcome to 100 feet canal. Today we are going to explore a journey of water. Please stay with us to know about Pakistan's heritage or such agriculture system in Pakistan. फ्रेंड्स, इस वक्त हम मौजूद हैं 100 फीट कैनल पे और सलीम कोट जाल पे हम मौजूद हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ से जो है वो एक तो माइनर निकलता है इस नहर से और सलीम कोट जाल एक छोटा सा गांव है, 4 से 5 हज़ार उसकी आबादी है और पाकपतन से नॉर्थ वेस्ट की जानब तकरीबन 25 किलोमीटर दूर ये गांव है और यहाँ से एक माइनर निकलता है। देखने में बहुत प्यारा व्यू आ रहा है दोस्तों। ये नहर निकलती है हेड सुलेमान की और 70 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। 100 मीटर ये नहर चौड़ी है और तकरीबन 10 से 12 मीटर जो है इस नहर की गहराई है। 100 मीटर नहर, ये नहर 100 मीटर चौड़ी है, इस वजह से इसका जो नाम है वो 100 फीट नहर है। पाकपतन के लिए ये कह लें कि बहुत ही एक पानी का अहम जरिया है यहाँ के एरिया को सैराब करने के लिए। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि लाइनिंग बिछी हुई है। ये अक्सर लाइनिंग नहरों के किनारों पे बनी होती है। इसकी रीज़न ये है कि जो वाटर एरीगेशन होती है वो रुक जाए और इससे जो है नहर की खूबसूरती में भी इजाफा होता है। और ये आप देख सकते हैं कि ईंटें लगी हुई हैं। इसकी एक सिंपल सा लॉजिक है पानी को चेक करने का, वो ये है कि इनके दरमियान जो स्पेस है वो तकरीबन 3 से 4 क्यूबिक मीटर की स्पेस है। तो इससे अंदाज़ा होता रहता है कि पानी की मिकदार अब कितनी है। ये तकरीबन उन्होंने लाइनें बिछाई होंगी नीचे और ये ऊपर, तो यहाँ हमें सिर्फ 2 नज़र आ रही हैं, बाकी इसके नीचे होंगी और इनके जो दरमियान स्पेस है वो 2 से 3 क्यूबिक मीटर की है। तो 2 से 3 क्यूबिक मीटर कह लेंगे 4, इस वक्त इसमें पानी की मिकदार जो कम है। और सामने आप देख सकते हैं कि एक गॉर्डर सा लगा होता है, ये लगा हुआ है। इसकी रीज़न ये है कि इससे भी पानी की मिकदार चेक होती रहती है कि पानी के जो है वो इस वक्त कितना मौजूद है इस नहर में। फ्रेंड्स, अगर हम माइनर्स की बात करें, माइनर से मुराद ये होता है कि ये जो बड़ी नहर है वाटर का एक बड़ा सोर्स होता है और इससे छोटी जो है नहरें निकाली जाती हैं, उन्हें माइनर्स कहते हैं। तो इस नहर से तकरीबन 5 माइनर्स निकलते हैं। पहले कहियाँ वाला माइनर एक है, फिर उसके बाद जाल माइनर है जो इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं, और उसके बाद पक्का सिदार माइनर है तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर आगे जाकर, फिर चकबंदी माइनर है और उसके बाद कोटला माइनर है। ये इसी रीजन के हैं, यानी कि पाकपतन रीजन से गुजरते वक्त इससे 5 माइनर निकलते हैं, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। क्योंकि इसकी लेंथ 70 किलोमीटर है, पॉसिबल है कि तकरीबन 10 से 15 माइनर मजीद इससे निकलते हों, लेकिन अभी हम जिस एरिया में मौजूद हैं इस एरिया से सिर्फ 5 जो है माइनर निकलते हैं इस नहर से। ठीक है, के दरमियान में जो पिलर्स होते हैं इसकी रीज़न ये है कि पानी का जो प्रेशर है वो कम किया जा सकता है। आप इमेजिन करें कि ये सारा पानी जो यकदम सारा इकट्ठा नीचे गिरे तो पानी का जो प्रेशर है वो किस कदर ज़्यादा होगा। लेकिन इन पिलर्स की वजह से पानी का जो प्रेशर है वो तकसीम हो जाता है और उस तरह फिर क्या लेकिन नुकसान होने से, एरीगेशन होने से ये चीज़ बच जाती है। और दूसरी बात, ये सीन देखकर आपको ऊपर तैरने को दिल करता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, यहाँ तैरा नहीं जा सकता। और पानी जो इस कदर स्पीड से आ रहा है कि ये सफ़ेद कलर के फूल बन रहे हैं। अब हम मौजूद हैं गेट्स की दूसरी तरफ। पहले जिस तरह पानी जा रहा था उस तरह मौजूद थे गेट्स के, अब ऊपर की तरफ मौजूद हैं हम गेट्स के। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी की कितना पानी जो है वो सुकून से बह रहा है, कितनी शांति है पानी में। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कितना प्रेशर पड़ रहा है और कमल्स के फूल्स की तादाद तो यहाँ अनगिनत है। और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है ये, क्योंकि यहाँ लाइनिंग नहीं बिछी हुई और आप देख सकते हैं कि जो ज़मीन जो है एरीगेट हुई हुई है और जो है वो मट्टी जो किनारों की है वो साथ पानी में बह गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है वो फूल भी हैं कमल के। और ये रेगुलेटर कहते हैं दोस्तों। इस जो ये हैं ये गेट्स की जो है
गेट्स को ऊपर खींचने से जो पानी की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है दूसरी तरफ, जबकि गेट्स को नीचे करने से पानी की मिकदार कम हो जाती है। ये ऊपर लगे हुए इन्हें रेगुलेटर्स कहते हैं, और ये जो नीचे हैं इन्हें कहते हैं गेट्स। ये पानी को रोकने के लिए काम आते हैं, या पानी की मिकदार को कम या ज़्यादा करने के लिए आते हैं। और ये पिलर्स बने हुए हैं, पिलर्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि पानी के प्रेशर को कम करने के लिए ये पिलर्स बनाए जाते हैं। इमेजिन करें कि अगर ये पिलर्स ना हो और सारा पानी यकदम ही बहे तो कितने प्रेशर से पानी को दूसरी तरफ जाएगा। और अक्सर जो है ये रेगुलेटर्स ब्रिजेस के नीचे बनाए जाते हैं, सॉरी ये जो पिलर्स हैं ब्रिजेस के नीचे बनाए जाते हैं। रेगुलेटर्स ना भी हो तो भी ये पिलर्स जो हैं अपनी अहमियत बरकरार रखते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये नहर पाकपतन के करीब से गुजरती है, इसलिए इसे पाकपतन की मेन कैनल भी कहते हैं, यानी कि पाकपतन की बड़ी नहर भी कहते हैं। अंग्रेज दौर में 1906 में इस नहर की खुदाई की गई, और ये नहर जो है वो अपर बारी दो आब कैनल सिस्टम का हिस्सा है। हाँ। और दोस्तों अब हम लोग वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और मज़ीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें वो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का